इसका 7 प्लस m2 देखें m2 2, x1 कितना है x1 2, m1 कितना है 1, m2 2। ऐसे ही यहाँ m1 का मान 1, y2 का मान 4 प्लस m2 का मान 2 गुणा y1 का मान -2 बट्टे 1 प्लस 2, क्योंकि m1 का मान 1 है, m2 का मान 2 है। अब देखें 1 का गुणा -7 में करेंगे कितना आएगा -7, 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 4 और बट्टे में कितना है 3। 1 का 4 में करेंगे तो 4 आएगा। अब देखें माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2 दूनी 4 बट्टे 3। अब देखें 4 में से 7 घट रहा है तो कितना बचेगा माइनस का 3 बट्टे 3, 4 में से 4 गया तो 0 बट्टे 3। अब देखें 3 से 3 कट जाएगा कितने बार, एक बार, तो माइनस का 1 और 3 से 0 में भाग देंगे कितना आएगा 0, तो ये हो गया हमारा -1,0। तो बिंदु P के निर्देशांक हमारे आ गए -1,0। अब निकालने हैं Q के। अब देखो Q के निकालेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा चेंज, अभी 1 अनुपात 2 था, अब कितना हो जाएगा 2 अनुपात 1। तो देखिए यहाँ लिखेंगे बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए अनुपात कितना होगा 2 अनुपात 1, तो m1 हो जाएगा ये m2। और जो बिंदु है हमारे वो हमारे यही रहेंगे बिंदु, केवल अनुपात क्या हुआ है चेंज हुआ है। तो देखें बिंदु Q के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक, तो वही फॉर्मूला आपको लगाना है, बस जो वैल्यू है वो हमारी चेंज हुई है। अब देखें m1 का मान यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लगा लेंगे। अब देखें x2 कितना है उतना ही माइनस का 7 प्लस m2, देखें m2 कितना है यहाँ पर 1 है, x1 कितना है 2, यहाँ 1 प्लस 2 था, कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, क्योंकि m1 का मान 2 है, m2 का मान 1 है। अब देखें कितना है m1 कितना है 2 गुणा y2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 1। अब देखें y1 कितना है, y1 है ये हमारा -2 बटे 2 प्लस 1। अब देखें कि मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है क्योंकि सेम फॉर्मूला था, मैंने केवल मान रखे हैं, जो m1 m2 वो हमारे केवल चेंज हुए हैं। तो 7 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस का 14, 2 का 1 में करेंगे 2 बट्टे में 3। अब देखें 4 का 2 में करेंगे 8, अब 2 1 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा बट्टे 3। अब देखें 2 में से 14 घट रहा है तो माइनस का कितने बचेगा 12 बट्टे 3, 8 में से 2 गया 6 बट्टे 3। अब देखें 3 से 12 काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 6 2 बार, तो आंसर क्या आएगा हमारा -4,2। 3 से काट दिया 12 4 बार तो माइनस का 4, 3 से काट दिया 6 तो 2 बार, तो -4,2 हमारे आए Q के निर्देशांक। तो इस तरह से हमारी बिंदु P के और बिंदु Q के निर्देशांक आ गए, जो कि जो रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बोला है बिंदु 1 और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो मान लेंगे अनुपात, माना अनुपात m अनुपात 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m अनुपात 1 मान लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा m1, ये m2। अब देखें 2 बिंदु दे रखे हैं हमको, बिंदु कौन कौन से हैं, बिंदुओं देखें बिंदुओं a 2, -2 और B 3, 4 को m अनुपात 1 में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक
फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखें यहाँ पर आपको इन सब के मान रखने, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। अब देखें m1 m2 ये हो गया आपका। अब देखें m1 कितना है, यहाँ पर m लेंगे, x2 कितना है 3 प्लस m2 कितना माना है 1, x1 2, m1 कितना है m और ये प्लस 1। ऐसे यहाँ m1 कितना है m2 कितना है 4 प्लस m2 1 y1 माइनस 2 बट्टे m प्लस 1। अब देखें ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 2, क्योंकि एक का 2 गुणा करेंगे 2 तो m प्लस 1, कॉमा देखो 4m 2 का 1 में गुणा माइनस 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा -2 अपॉन m प्लस 1। अब देखो यहाँ पर हमने जो अनुपात हम ये मान लेते हैं, आप m1 m2 मान सकते हैं, पर जो m अनुपात 1 होता है इसको सरल मानते हैं। तो पहले हमने ये अनुपात माना, उससे हमने ये बिंदु निकाल लिए। अब देखें ये मान होते हैं वो किसके होते हैं, x के और y के। अब इसमें बोला है कि रेखा इतने इतने से जिस अनुपात में विभाजित करती है, तो x और y के मान इस रेखा में रख देंगे। तो देखें रेखा 2x प्लस y माइनस 4 में बिंदुओं के मान रखने पर अब देखें x का, जी हमारा x का मान होता है, तो x का मान कितना है 3m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1। अब देखें y का मान कितना है 4m माइनस 2 अपॉन 4m प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। अब देखो ऐसा करें, 4 को इधर लेके आएँ तो प्लस का 4 हो जाएगा ये। अब नीचे देखें जो हर है वो समान है, तो एलसीएम क्या आएगा m प्लस 1। अब 2 का अंदर गुणा कर दे तो 2 का 3 गुणा करेंगे कितना आएगा 6m, 2 का 2 करेंगे 4 अब इसको ऐसे लिख देंगे 4m माइनस 2 बराबर 4, क्योंकि ये जो हर है वो समान एक बार लिख लिया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आगे, इसको ऐसे लिख लो। अब 4 और 6 कितना होगा 10m हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2। अब इसका इधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 का अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4m प्लस 4। अब 4m इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 6m। देखो इसको पहले लिख ले रहे हैं 10m। अब 4m इधर आएगा माइनस का। अब देखें ये दिखाई दे रहा था, इसको इधर लिखते हैं तो 10m, 4m को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4m हो जाएगा बराबर 4। अब 2 को इधर लेके आएंगे, इसका हो जाएगा माइनस का 2। अब देखो 10 में 4 गया कितना हो जाएगा 6m बराबर 2। अब यहाँ से m का मान निकालेंगे तो 2 बट्टे 6 बट्टे में गया। अब देखो 2 से काटेंगे इसको एक बार, ये 2 से काटेंगे 3 बार, तो m का मान आ गया कितना 1 बट्टे 3। देखो 4 इधर लेके आए तो माइनस का हो गया, अब 2 को इधर लेके आए तो ये माइनस का हो गया। 10 में 4 गया 6, अब 4 में 2 गया 2 और 6 आया बट्टे में 2 से काटेंगे एक बार, ये 3 बार, तो m का मान आया 1 बट्टे 3। तो इसका मतलब ये है जो अनुपात है अतः अनुपात कितना आया 1:3। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, क्योंकि 1/3 इसका मतलब जो अनुपात है वो कितना हुआ 1:3। तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट।